नमस्कार। फिजिक्स जेई एडवांस 2020 जेई एडवांस 2020 में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस 36 पूछे गए थे। 18 क्वेश्चन पूछे गए पेपर 1 सिटिंग 1 में और 18 क्वेश्चंस पूछे गए पेपर 2 सिटिंग 2 में। टोटल 36 क्वेश्चंस। अब हम बारी बारी से हर क्वेश्चंस का डिस्कशंस करेंगे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहला क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस हम लोग आज पहला क्वेश्चंस का डिस्कशंस करने जा रहे हैं। वह पहला क्वेश्चंस यूनिट 1 चैप्टर डायमेंशन का है और ऑब्जेक्टिव मोड है। ऑब्जेक्टिव सीरियल नंबर 1 दे रहे हैं। क्वेश्चंस गौर किया जाए क्या है, तो यह डायमेंशन का क्वेश्चंस है। इसमें बोला गया है जो ऑल quantities can be expressed in terms of only one physical quantity। यहाँ जितने भी क्वांटिटी लिए गए हैं उसको एक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। देखा जाए पोजीशन लिया गया है, उसको x के टर्म में लिया गया है। x फिजिकल क्वांटिटी में x पावर a। स्पीड है उसे लिया गया है x पावर बीटा। एक्सीलरेशन है उसे लिया गया है x पावर p। लीनियर मोमेंटम है इसे लिया गया है x पावर q के टर्म में। फोर्स है इसे x पावर r के टर्म में। इस प्रकार से अल्फा बीटा p q r ये 5 नंबर आ गए। ये पावर है, नंबर है। इस नंबर में रिलेशन स्थापित करना है और ये पांचों के बीच रिलेशन है और ये मेरे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसे चूज करना है। आंसर 1 भी सही हो सकता है, 2 3 4, चूंकि मोर ऑप्शंस की ये सवाल है तो इसमें ऑप्शंस हमें चूज करना है और गौर करना है। अगर हमने सही सवाल बनाया तो +4 मार्क्स आएंगे और अगर गलत हो गया तो -2 आएंगे। तो यही चीज है। तो अब हम लोग इसका डिस्कशन करना चालू कर देते हैं। क्या क्या चीज दिया हुआ है? गिवन है मेरे पास, क्या पोजीशन गिवन है, पोजीशन गिवन है, पोजीशन दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम दिया गया है और फोर्स दिया गया है। x का पावर अल्फा, x पावर बीटा, x पावर p, x पावर q और x पावर r दिया हुआ है। इससे हम 5 इक्वेशन मान लिए। अब हमें जो निकालना है क्वांटिटी, वो निकालना है, रिलेशनशिप तैयार करना है। रिलेशनशिप तैयार करना है किसमें किसमें? अल्फा बीटा और p के बीच में ये रिलेशनशिप। दूसरा p q r और बीटा के टर्म में और तीसरा p q r और अल्फा के टर्म में। तो ये हमें रिलेशन स्थापित करना है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप गौर करेंगे। तो पहले गौर किया जाए क्वेश्चन से। जो हमारे पास पोजीशन दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम और फोर्स। तो स्पीड और पोजीशन से हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब टाइम का इक्वेशंस निकल जाएगा तो एक्सीलरेशन के इक्वेशन में जो ऑलरेडी हमारे पास एक दिया हुआ है x पावर p, अगर हम स्पीड और पोजीशन और टाइम से अगर एक्सीलरेशन निकाल लें स्पीड बाय टाइम तो एक और रिलेशन हमें मिल जाएगा। अब उस रिलेशन और दोनों को कंपेयर करके हम लोग p का रिलेशन निकाल सकते हैं। लीनियर मोमेंटम मास इंटू स्पीड होता है, मास दिया नहीं है इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं अभी। और फोर्स का इक्वेशन गौर करें तो फोर्स जो है वो एक्सीलरेशन लीनियर मोमेंटम के टर्म में ले सकते हैं। लीनियर मोमेंटम बाय टाइम, तो लीनियर मोमेंटम का यहाँ दिया हुआ है, टाइम का ऊपर से निकाल चुके रहेंगे तो क्या होगा, एक नया इक्वेशन आ जाएगा। इसके अलावा हम उसको कंपेयर कर देंगे और इस तरह से क्या होगा, हम लोग डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे।
तो हम लोग गौर करें जो स्टेप 1 में क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग करने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ टाइम निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ किस क्वांटिटी में, एक्स के टर्म में निकाल रहे हैं, एक्स के टर्म में निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, तो स्पीड होता है पोजीशन बाय टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा पोजीशन बाय स्पीड। पोजीशन का डायमेंशन दिया हुआ है एक्स पावर अल्फा और स्पीड का दिया हुआ है एक्स पावर बीटा। तो एक्स पावर अल्फा माइनस बीटा एक रिलेशन मेरे पास आ गया जो छठवां इक्वेशन तैयार हो गया। अब स्टेप 2 में हम गौर करते हैं क्या, एक्सीलरेशन का इक्वेशन तो एक पहले से दिया हुआ था, यहां पे हम लोग एक्सीलरेशन का नया इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। एक्सीलरेशन स्पीड बाय टाइम, स्पीड का रिलेशन हमें निकला हुआ है, स्पीड दिया हुआ है रिलेशन एक्स पावर बीटा, टाइम का भी निकाल चुके हैं। तो मेरा एक और इक्वेशन तैयार हो गया एक्सीलरेशन का। और पहले वाले और इस दोनों को अगर कंपेयर कर दें स्टेप 3 में गौर करें, जो दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने न्यूमेरिकल से लिया था, सवाल में दिया हुआ था, और ये इक्वेशन नंबर 7 दोनों से, तो एक्स पावर पी एक्स पावर माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, तो p इजिकल टू माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस p बराबर 2 बीटा। ये मेरे पास रिलेशन निकल गया और ये रिलेशन ऑप्शन ए के रूप में था। इसको अगर हम लोग गौर करें तो देखा जाए ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या था, a प्लस पी बराबर 2 बीटा। इस तरह से यह आंसर एक सही आ गया, एक को मैंने देख लिया, ए आंसर आ गया। चूंकि ऑब्जेक्टिव मोड है, ऑप्शन मोड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और भी BCD हमें गौर करना है। तो अगला रिलेशन हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का इक्वेशन तैयार करते हैं। तो फोर्स होता है लीनियर मोमेंटम बाय टाइम, और लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स पावर क्यू, और टाइम का इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं एक्स पावर अल्फा माइनस बीटा। तो एक्स इजिकल टू क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, मेरा एक इक्वेशन तैयार हो गया। इससे पहले सवाल में एक फोर्स का इक्वेशन दिया था, दोनों को हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग गौर करें, स्टेप 5 लेते हैं जिसमें इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 जो अभी कुछ देर पहले ऊपर आया हुआ है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो एक्स पावर आर इजिकल टू एक्स पावर क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये रिलेशन मुझे आ गया। लेकिन यहाँ सच बात ये है, अल्फा बीटा 2 टर्म आ गए, अल्फा बीटा 2 आ गए, तो क्यू आर के साथ अल्फा बीटा आ गए। हमारे पास अब जो ऑप्शन है उसमें या तो अल्फा है या तो क्या है, बीटा है, या तो अल्फा या तो बीटा है, दोनों एक साथ नहीं है। तो हमें इसमें पहले अल्फा का वैल्यू डाल करके बीटा के टर्म में ले लेना है, और दूसरे में फिर बीटा का वैल्यू डाल करके अल्फा के टर्म में लेकर के चेक कर लेना है, ये देखना है। तो स्टेप 6 हम लोग ले रहे हैं। स्टेप 6 पहले हम लोग पुट करते हैं, अल्फा का वैल्यू डालते हैं, अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू 2 बीटा माइनस पी है। ठीक, ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें आ गया p प्लस क्यू माइनस आर इजकल टू बीटा। तो इससे पता चलता है ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, और डी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा, बीटा का वैल्यू अब हम लोग डालते हैं। तो चूंकि बीटा जो है वो 2 बीटा के टर्म में है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन एक तैयार करते हैं, फिर बीटा का वैल्यू डाल करके ये रिलेशन निकालते हैं। तो ये पता चलता है सी क्या है, रॉन्ग है। इससे पता चलता है सी रॉन्ग है। अगर हम देखें क्वेश्चन को तो हमें पता चल जाएगा, जो ए तो सही था, यहाँ पे मेरे पास बी जो हो गया ये सही हो गया, सी क्या हो गया, गलत हो गया, सी गलत हो गया, और डी क्या है, गलत है। इस प्रकार से 2 ऑप्शंस मेरे पास करेक्ट हो गए, ए और बी करेक्ट हो गए। अब हम लोग ये बात गौर करें, जो डायमेंशन का तो ये क्वेश्चन हम लोग ने देखा अभी 2020 में। अभी तक डायमेंशन आईआईटी में कितने बार पूछा गया, डायमेंशन इन आईआईटी जेईई
गौर किया जाए तो 2013 से 2020 तक में जो जेईई एडवांस कहलाता है 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं तो देखा जाए 2020 में कितने थे, एक क्वेश्चंस जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया है। 2019 में एक क्वेश्चंस, यह ऑब्जेक्टिव मोड था। 2018 में 2 क्वेश्चंस जो पैराग्राफ था। 2017 में एक भी क्वेश्चंस नहीं। 2016 में एक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मोड। 2015 में 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मोड। 2014 में एक क्वेश्चंस इंटीजर और 2013 में एक क्वेश्चंस मैचिंग। इस प्रकार से टोटल 9 क्वेश्चंस जेईई एडवांस में अभी तक पूछे गए हैं। मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, बाकी क्वेश्चन भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप गौर करते चलेंगे। 1978 से 2012 पिछले सालों में 20 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए। तो ये 20 + 9 टोटल क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो 29 क्वेश्चंस डायमेंशन से आईआईटी में पूछे गए हैं डायरेक्टली। और इस सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे, गौर करेंगे अलग अलग। आप हमसे जुड़े हुए रहिए, ज्वाइन कीजिए गूगल ऐप पे, प्ले स्टोर पे फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा, ये बाय डॉक्टर NK सिंह, ये ऐप्स है जिस पर आप जुड़े रहें। इस पे आपको सबका सॉल्यूशंस बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। और व्हाट्सएप नंबर ये है 8340213386। और इस तरह से हम लोग सवाल को गौर करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। ओके, नमस्कार।